सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं भूत होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है, आत्माएँ होती हैं, नहीं होती हैं। काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इस चीज़ों पे, और जो साइंस है वो तो वैसे भी नहीं मानता कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। सब एक भ्रम होता है, मतलब एक हवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बट क्या है, हमारे इंडिया में तो यार ख़ासकर ही अक्सर काफ़ी फैमिलीज़ ऐसे होती हैं जिनके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुआ करते हैं, जो वो लोग बताते हैं कि नहीं, भूत होते ही होते हैं, कि काफ़ी लोगों ने देखा भी होता है, उनके परिवार के साथ घटनाएँ घटती हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये एक दिल्ली में 5 दोस्त रहते हैं, उनकी है। तो क्या होता है कि जैसे सब लोग अलग-अलग सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। एक यूपी का होता है, और एक शायद गुड़गाँव का होता है, 2 दिल्ली के ही होते हैं, और एक बैंगलोर वगैरह का होता है कहीं का। तो जो बैंगलोर का रहने वाला लड़का होता है, वो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में नॉन बिलीवर होता है, मतलब वो नहीं मानता है कि ऐसा कुछ होता भी है, भूत वगैरह कुछ होते हैं। और एक लड़का होता है, चलो हम नाम दे देते हैं एक को, जैसे जो बैंगलोर का है, जो नहीं मानता है, उसका नाम रख देते हैं मोनू। और एक लड़का होता है गुड़गाँव का, वो गाँव से बिलॉन्ग करता है, तो उसको ये सब चीज़ें पता होती हैं। मतलब उसके गाँव में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हो चुकी होती पहले। तो उसको पता होता है कि जो भूत आत्माएँ होती हैं, ये हकीकत है। तो इसका नाम रख देते हैं हम, सोनू रख देते हैं, चलो, ठीक है। और बाकी 3 फ्रेंड होते हैं, उनका नाम नहीं रखते हैं, ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग एक बार सब जॉब कर रहे होते हैं दिल्ली में ही, ठीक है? तो एक साथ रहते हैं, मतलब दिल्ली में ही कोई हॉस्टल वगैरह लेकर के एक साथ पाँचों लोग रहते हैं वहीं पे, वहीं जॉब करते हैं। तो एक बार ये लोग प्लान बनाते हैं ट्रिप का, कि चलो कहीं एक काम करते हैं हम लोग, कहीं घूम के आते हैं 2-4 दिन की छुट्टी करके। तो दिल्ली से अक्सर लोग उत्तराखंड वगैरह, मनाली ये सब जाया करते हैं। तो इन लोग का एक प्लान बनता है कि चलो एक काम करते हैं, उत्तराखंड बढ़िया जगह है, तो हम लोग वहाँ का प्लान बनाते हैं और घूम फिर के आते हैं। बाकी जाने के लिए जो दिल्ली का एक लड़का होता है, उसके पास कार होती है, तो वो कहता है एक काम करते हैं, मैं अपनी कार ले लूँगा, बाकी सब में आधा-आधा पेट्रोल का पैसा बच जाएगा, बाकी जो भी ट्रिप करेगा वो सब में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ये लोग प्लान बना लेते हैं फुल, कि हाँ, इस दिन चलना है हम लोग को। फिर सब लोग की छुट्टी वगैरह पास हो जाती है, सब लोग रेडी होते हैं, कार रेडी होती है, खाना भी रेडी करते हैं और प्लान करते चल देते हैं। तो उत्तराखंड में क्या है कि काफ़ी जंगल वगैरह भी पड़ता है। तो ये लोग जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, काफ़ी मौज-मस्ती करते हैं, उत्तराखंड वगैरह हर जगह घूम फिर के वापसी कर रहे होते हैं। करीब 4 दिन बाद की बात है। तो जब ये लोग वापसी कर रहे होते हैं, वापस में हो जाता है इन लोग को नाइट। तो ये लोग सोचते हैं काम करते हैं, मॉर्निंग में ड्यूटी पहुँचना है, क्योंकि उत्तराखंड जो है दिल्ली से कुछ खास दूरी पे नहीं है, तो रात में आराम से इंसान पहुँच सकता है। कुछ ही घंटों की रास्ता होगी, ज़्यादा लंबा रास्ता भी नहीं है। तो ये लोग काम करते हैं कि काम करते हैं, रात में 11-12 बजे निकलते हैं और सुबह होने तक हम लोग आराम से पहुँच जाएँगे, फिर ड्यूटी अटेंड कर लेंगे। तो सब लोग क्या काम करते हैं कि रात में वहाँ से रेडी होके सामान पैक करके वापसी कर रहे होते हैं। और वापसी करते वक़्त ना वहाँ पे एक जंगल पड़ता है। तो उस जंगल में ऐसा कहा जाता है वैसे, कि रात के टाइम पे सफ़र बहुत कम ही करना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे जो क्या होता है, जो आत्माएँ, भूत, ये सब चीज़ें होती हैं, इन लोग की पावर बढ़ जाती है, ठीक है? और ये पावर क्या करती है, तब आपको हार्म करेगी जब आप थोड़ा-सा अंदर से नर्वस फ़ील कर रहे होगे, या कमज़ोरी, सुस्ती महसूस हो रही होगी, या कुछ इस तरह का होगा कि जब आपकी बॉडी कमज़ोर होगी। और बेसिकली जिस इंसान की बॉडी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है और वो अंदर से थोड़ा-सा डरा हुआ-सा रहता है ना? ये सब चीज़ें उस पे ज़्यादा होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। रास्ते में आते हैं, एक जंगल पड़ता है। तो जैसे ही उस जंगल को क्रॉस कर रहे होते हैं रास्ते में, तो ये जो लड़का है सोनू, जो गुड़गाँव का रहने वाला, ठीक है? इसको टॉयलेट लगती है। ये अपने दोस्त से कहता है, जो दिल्ली वाला दोस्त है इसका, उससे कहता है कि भाई मुझे ना टॉयलेट लगी हुई है, गाड़ी रोक दो। अब रात में एकदम सुनसान वीरान सा जंगल है। भाई कोई भी इंसान होगा, आस-पास कोई गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, क्योंकि जंगल में तो वैसे भी कोई जल्दी ट्रैवल नहीं करता उस रास्ते पे। लोग जानते हैं शेर वगैरह भी होते हैं, कई जानवर होते हैं, और थोड़ा ऊपरी साया भी है। तो इस वज़ह से रात में बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये लोग निकल लेते हैं। तो ये कहता है मुझे टॉयलेट लगी है, वो कहता है एक काम करो, अभी रुक जाओ, ये जंगल क्रॉस हो जाए, फिर हम लोग कहीं भी रुक करके टॉयलेट कर लिया जाएगा। तो जैसे ही जंगल खत्म होता है, थोड़ी-सी सुनसान सी जगह होती है, वहाँ पे सोनू फिर से कहता है कि अब जंगल खत्म हो गया, अब रोक दो, मुझे टॉयलेट बहुत तेज़ से आई है। तो ये जो सोनू है, ये उतरता है टॉयलेट करने के लिए। इसी के साथ-साथ इसका जो दोस्त है मोनू, जो मैं बता रहा हूँ बैंगलोर का रहने वाला है, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है। वो भी जाता है टॉयलेट करने के लिए। दोनों लोग झाड़ियों में टॉयलेट कर रहे होते हैं, फिर वापस आते हैं। तो मोनू वापस आ जाता है, बट सोनू नहीं आता। तो सब लोग उतरते हैं, देखते हैं जाके सोनू कहाँ है। फिर थोड़ा-सा आगे से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो डर जाते हैं।
देखते हैं सोनू उधर से आ रहा होता है, तो पूछते सोनू चिल्ला क्यों रहे थे? तो वो बताता है कि मैंने कुछ झाड़ियों में कोई जानवर देख लिया तो मैं डर गया था, उसकी वजह से चीख निकल गई मेरी। क्या चलो अच्छा कोई बात नहीं। फिर सब लोग वापसी अपना आराम से गाड़ी में बैठ जाते हैं। ठीक, गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी वहां से चल देती है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होती, बाकी आराम से गाड़ी वहां से चल देती है। करीब 1 घंटा 2 घंटा फिर बीत जाता है। तो ये जो सोनू होता है ये देखता है कि हम फिर से उसी जंगल से क्रॉस कर रहे हैं। मतलब जो जंगल अभी पहले 2 घंटे पहले निकल चुका है, जिसको क्रॉस करके इन्होंने टॉयलेट की थी, फिर वही जंगल पड़ने लगता है। तो जब जैसे ही उस जंगल को ये लोग क्रॉस करते हैं, फिर वही वीरान सी जगह आ जाती है। ये लोग नहीं यार, हो सकता है कि हम लोगों ने एक जंगल क्रॉस कर लिया हो और ये दूसरा जंगल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ध्यान नहीं दियो, सो जाओ फिर से। तो कहता शायद हो सकता है कि मुझे भी ऐसा मतलब लग रहा हो कि हाँ मेरा अंधविश्वास है थोड़ा सा कि नींद में हूँ मैं, कोई नहीं। फिर से गाड़ी आगे निकल लेती है। फिर सोनू देखता है कि फिर वही जंगल है। तो सोनू जो उसका दोस्त होता है जो गाड़ी चला रहा होता है उसको बताता है कि देखो मैं तीसरी बार देख रहा हूँ, ये वही जंगल है, क्योंकि मैंने देखा था, अभी आगे चल के देखना तुम, वहां पे एक पत्थर पड़ा होगा, उसमें कुछ फ्लैग वगैरह कई कलर के लगे होते हैं, ठीक है, तो वो जगह पड़ेगी अभी फिर से। वहां से लोग करीब 10-15 मिनट आगे आते हैं और देखते सही में वो जगह मिल जाती है। तो सोनू कहता है ये जगह मैं तीसरी बार देख रहा हूँ। चलो ठीक है, ये भी एक मान लिया गलत हो सकता है अंधविश्वास, कुछ भी ऐसा कि या फिर से ऐसा पत्थर हो। और आगे ये लोग आते हैं तो फिर से वही सेम जगह मिलती है जहां पे इन लोगों ने टॉयलेट की थी। अच्छा, वो जगह तो सभी लोग पहचानते हैं, तो क्योंकि वहां पे 2 मिनट के लिए रुके थे। तो कहता यार ऐसा कैसे हो गया। तब ये जो सोनू है ये बहुत डरी हुई आवाज से बताता है कि ये हम लोग के साथ छलावा हुआ है। अच्छा, छलावा जो है बेसिकली ये क्या होता है कि छलावा, जैसे हम नाइट ट्रैवल कर रहे हैं, रात में कहीं जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो छलावा हमेशा ऐसे होता है कि अगर आप किसी जगह से निकल चुके हैं, ये आपको उसी जगह घुमाता रहेगा और हमेशा उसी लोकेशन पे आके रोक देगा। आप मतलब जब तक सुबह नहीं होगी तब तक आप वहां से निकल नहीं पाओगे। तो सोनू ये बताता है कि ये जो है वो एक्चुअली गुड़गांव का रहने वाला ना, वो जानता है ये सब चीजें होती रहती हैं। तो वो कहता है ये हम लोग को छलावा पकड़ लिया है। जो ये इसका दोस्त है मोनू, वो कहता है यार ये क्या बातें कर रहे हो, मतलब छलावा वगैरह क्या होता है। लेकिन तीनों और जो उसके अलावा 3 दोस्त होते हैं सोनू और मोनू के अलावा, उन लोगों ने भी देखा होता है कि हाँ सेम लोकेशन बार बार आ रही है, तो वो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं सोनू पे कि हाँ ये जो बात कह रहा है सही कह रहा है। तो ये लोग सोनू से पूछते हैं चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं आगे। बाकी गाड़ी चल रही है, तो वो कहता है कि काम करो, गाड़ी को कहीं भी रोकना नहीं, क्योंकि अगर हम लोग रोक देंगे गाड़ी तो कुछ भी हम लोग के साथ हो सकता है। तो ऐसे क्या होता है, गाड़ी चलती रहती है और ये फिर से वो मतलब वही पत्थर और वही सेम जगह चौथी बार भी आ जाता है। अब इन लोग के मन में क्या है कि यार पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, आखिर पूरी रात तो गाड़ी चल नहीं सकती, हम लोग करें क्या। फिर ये लोग सभी के सभी डरे होते हैं, तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखते हैं साइड में गांव का बोर्ड लगा हुआ है। तो कहते हैं एक काम किया जाए, मुझे लगता है ऐसा कि ये गांव है तो यहाँ कुछ लोग रहते होंगे, क्योंकि छोटे छोटे दूर से घर भी दिखाई दे रहे थे। तो कहते काम करते हैं हम लोग यहाँ चलते हैं, रुक जाते हैं। तो ड्राइवर जो होता है उसका दोस्त गाड़ी चला रहा होता है जो, वो उधर की ओर मोड़ लेता है। वहां पे जाकर के देखता है कि काफी घर बने हुए हैं छोटे छोटे से, जैसे पुराने जमाने में घर हुआ करते थे झुग्गी झोपड़ी वाले, मतलब मट्टी के कच्चे घर होते हैं और उस पर छपरा जैसे पड़ा होता है, वो पड़ा हुआ है। ये लोग देखते हैं काफी घर है, तो कहते हैं काम करो यहीं पे आओ, रोक देते हैं। जब ये लोग वहां पे रोकते हैं तो एक दरवाजा खटखटाते हैं, तो उस घर के अंदर काफी मतलब 5-6 लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तो ये लोग जाते हैं वहां पे, जाने के बाद देखते हैं कि मतलब उस घर में किसी की डेथ हो गई होती है। तो सोनू जो है ये सब देख के काफी डर जाता है, और जो मोनू है जो नहीं मानता है इन सब चीजों को, वो कहता चलो भीड़ लगी हुई है, कम से कम हम लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे, ठीक है। तो उन्हीं में से एक फ्रेंड होता है, एक तो ये सोनू मोनू हो गया, और एक जो 2 भाई होते हैं उसके अलावा एक और जो दोस्त होता है, वो अंदर जाता है। वो देखता है कि आखिर क्या हुआ है यहाँ पे। तो इसको मतलब बाकी सब लोग वहीं बाहर खड़े हैं, और ये अंदर जाके इसको ऐसा पता नहीं क्या होता है कि ये वहां से चाकू उठाता है और अपने मारने चलता है, सबके सामने, भीड़ लगी हुई काफी और सबके सामने। तब तक क्या होता है, जो 2 भाई हैं उनमें से एक आके रोकता है उसको, कहता है ये क्या कर रहे हो। बट वो इतना ज्यादा जैसे हिप्नोटाइज हो चुका है, मतलब उन लोग के वश में आ चुका है
कि उनमें से 2-3 लोग कह रहे हैं नहीं तुम चाकू मार लो अपने, नहीं तो ये जो मरा हुआ इंसान है वो जिंदा नहीं होगा, ऐसा कुछ बताते हैं कि तुम अगर मान लोगे तो वो जिंदा हो जाएगा, मतलब उसको एक तरीके से हिप्नोटाइज करते हैं। तो क्या होता है कि वो अपने चाकू मारने जा रहा होता है कि हाँ किसी की जान बच जाएगी इसके लिए, बट जो उसका फ्रेंड रोक रहा होता है वो उसको काफी मना करता है, नहीं है ये गलत बात है, ऐसा ऐसा। तो और जो भीड़ लगी होती है 4-5 लोग की, वो लोग इन सबको बाहर भगा देते हैं। अब क्या होता है कि अंदर से एक चीखने की आवाज आती है, तभी लोग कस के धक्का मारते हैं दरवाजा की ओर कि आखिर अंदर हुआ क्या। तो देखते हैं कि जो अपने चाकू मारने जा रहा था उसने सच में अपने चाकू मार लिया होता और वो मर गया होता वहीं पे। अब सोनू कहता है कि देखो एक की जान जा चुकी है और हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए तुरंत के तुरंत। और जैसे ही वो जो 4-5-6 लोग की भीड़ होती है अंदर, वो देखती है इन लोग को, इन लोग देख लिया मरते हुए उसको दरवाजा तोड़ के, ये सभी के सभी कुछ मतलब बड़े बड़े जैसे गांव में वो नहीं होते हैं वो बांका वगैरह उठा करके इन लोग के पीछे दौड़ते हैं। तो इनमें जो जिसकी कार होती है वो अपना फटाक से आता है, कार स्टार्ट करता है, कहता है सब लोग जल्दी बैठो, और ये लोग उस भीड़ को कुचलते हुए बहुत तेजी में निकल लेते हैं वहां से। अब क्या है, इन लोगों को समझ नहीं आता हम लोग के साथ हुआ क्या, क्योंकि 4-5 लोग गए थे, 4 लोग बचे हैं, सब लोग काफी डरे हुए होते हैं। तो इनमें से जो सोनू होता है इसको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होती है इन सब चीजों की, मतलब गुड़गांव साइड का है तो उसके साइड ये सब चीजें हुआ करती हैं और तांत्रिक वगैरह भी हैं उसके वहाँ। तो वो बताता है कि देखो हम लोग को अब क्या है कि एक छलावा ने पकड़ लिया है, तो इससे हम लोग अभी निकल नहीं सकते, क्योंकि छलावा जो होता है वो रात में काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जैसे ही सूर्य उदय होने लगेगा उसकी मतलब उसकी जो ताकत होती है वो अपने आप कम होने लगती है, तो हम लोग तब सेफ हो सकते हैं। और गाड़ी में इतना पेट्रोल भी नहीं है कि अब इतना आगे जाया जा सके। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग कर क्या सकते हैं। वहां से लोग निकलते हैं, धीमे 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 गाड़ी चल रही होती है एकदम अपनी नॉर्मल स्पीड पे, की ताकि पेट्रोल भी ज्यादा ना लगे, इसकी वजह से तो कोई रेस खींचता नहीं, आराम से धीमे गाड़ी चल रही होती है। तो सोनू बताता है कि एक काम करो, अब हम 4 लोग बचे हैं, ठीक है, छलावा हम लोग में से कोई है, क्योंकि छलावा जो होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर इंसान को पकड़ता है, बताया था मैंने पहले ही। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार हम लोग तो मतलब जिंदा हैं, ऐसा कैसे तुम कह सकते हो कि हाँ छलावा हम लोग के अंदर है। तो सोनू बताता है उसको कि जो छलावा होता है वो एक कमजोर इंसान को पहले पकड़ता है, ठीक, और वो उसको मार देता है और उस रूप में तुम्हारे सामने मतलब उसके अंदर से आ जाएगा, ऐसा कि मतलब वो तुमको लगेगा कि जिंदा है मगर वो जिंदा नहीं होगा, वो छलावा होता है। अब ये लोग सब आपस में कंफ्यूज जाते हैं कि छलावा है कौन। तो डिसाइड क्या होता है कि मोनू नॉन बिलीवर है मतलब इन सब चीजों का, तो ये लोग कहते हैं शायद ऐसा ना हो कि वही कह रहा था कि छलावा कुछ नहीं होता, ये नहीं तो वो हो। फिर डिसाइड करते दोनों जो भाई होते हैं उनमें से कोई हो। फिर होता है कि सोनू ने चिल्लाया था सोनू होगा, बट कंफर्म कुछ भी नहीं हो पाता कि कौन होगा। धीमे धीमे गाड़ी चल रही होती है। अब जो 2 भाई होते हैं उनमें से एक बोलता है कि एक काम करो यहाँ पे रोक लेते हैं, वही जो वीरान जगह जहाँ पे इन्होंने टॉयलेट किया था, फिर से वो जगह आती है, लोग कहते हैं काम करो यहीं पे रोक लेते हैं गाड़ी। तो जो सोनू और मोनू होते हैं इन लोगों का डाउट उस पर चला जाता है कि यही छलावा होगा, लेकिन जो उसका साथ में उसका भाई होता है वो कहता नहीं नहीं ये मेरा भाई है, तो ये मतलब इसके साथ तुम कुछ गलत नहीं कर सकते, इसको तुम नहीं मार सकते। तो क्या होता है गाड़ी वहां पे रोक दी जाती है। फिर उतरने की तो खैर किसी की हिम्मत नहीं, 4 लोग गाड़ी में बैठे होते, लाइट जल रही होती है। तब ये लोग देखते हैं कि सामने से कुछ बकरियों का झुंड जैसे आ रहा होता है। तो ये लोग सोचते हैं अगर बकरियों का झुंड सामने से आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं एक इंसान भी वहां पे होगा ही। तो सबके सब कार से उतरते हैं और उधर की ओर जाते हैं। तो जैसे ही वहां देखते हैं कि बकरियों का झुंड निकल गया और कोई आदमी भी नहीं है, फिर सब भाग के तुरंत जब कार में आने लगते हैं तो देखते तीसरा वो जो 2 भाई होते हैं उनमें से एक भाई गायब है। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं और जो उसका भाई है वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है कि मेरा भाई कहाँ गया। ढूंढते हैं इधर उधर, कार में जाके देखते कहीं नहीं मिलता है। अब जो उसका भाई है वो सोचता है कि मैं जाऊंगी तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि इतना अंधेरा इतना वीरान में क्या कर सकते हैं। फिर ये देखते हैं कि साइड में वहीं पे जो उसका भाई होता है वो जैसे जो भेड़ बकरियां जा रही थी वो उसको कुचल के चली गई होती है। तो ये देखे ये लोग काफी डर गए होते हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि यहाँ रुकना भी सेफ नहीं है, काम करो गाड़ी स्टार्ट करो निकल लो। वहां से वो लोग निकल लेते हैं। अब कहते हैं अब यहाँ से बचा कैसे जाए, क्योंकि 3 लोग बचे हैं, 5 में से अब 3 ही लोग बचे हैं। तो सोनू बताता है कि देखो छलावा हम ही 3 में से अभी कोई है, क्योंकि 2 मर चुके हैं
यानी कि हम 3 बच्चे हैं, अभी कोई है। इससे बचने का ये उपाय हो सकता है कि जो भी हम लोग में से है उसको मार दिया जाए, तब हम लोग सेफ हो जाएंगे, मतलब जो भी 2 बचेंगे वो सेफ हो जाएंगे। अब क्योंकि सब खास दोस्त, तो जाहिर सी बात है कोई एक दूसरे को तो मार तो सकता नहीं है, मगर अपनी जान तो सभी को प्यारी है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार देखो, छलावा ऐसे कैसे हम बता सकते हैं किसके अंदर है। तो सोनू जो है वो कहता है कि मैं तो तुमको बता रहा हूँ कि छलावा से कैसे बचा जा सकता है, तो मेरे अंदर तो है नहीं। तो जो मोनू होता है, इन लोगों को डाउट होता है कि जो मोनू है उसके अंदर छलावा आ चुका है, एक काम करो इसको मार देते हैं। तो मोनू जो है शक पका जाता है, मतलब ऐसा क्यों भाई, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर छलावा हो। तो डर के मारे मोनू एक काम करता है, वहीं भी कुछ रॉड वगैरह उसके गाड़ी में पड़ी होती है, वो ड्राइवर को मार देता है जो गाड़ी चला रहा होता है, उसका दोस्त। अब क्या है, जो सोनू है वो कहता है कि यार तुमने इसको तो मार दिया, छलावा तुम्हारे अंदर था, ठीक है अब तो मेरी भी जान ले लोगे। अब 2 दोस्त केवल बचे हैं, सोनू और मोनू, बाकी सब मर चुके हैं। तो जो मर चुका होता है उसको ये लोग गाड़ी से बाहर निकालते हैं। सोनू अपना थोड़ा सा चालाकी करता है कि काम करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ के निकल लेते हैं। सोनू कहता है इसको छोड़ दो, आओ तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, अब मुझे जो है गाड़ी चलानी आती है। तो जो मोनू होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि यार तुम मुझसे कह रहे थे कार तुम्हें चलाना नहीं आता कभी, तो तुमने सीखी कहाँ से? तो बताता कि कुछ नहीं, मेरे घर में कार है तो मैं चलाया करता हूँ, नॉर्मल बात है। ठीक है, अब क्या होता है, वो गाड़ी स्टार्ट करता है। तो गाड़ी जब स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा सा मतलब मुस्कुरा रहा होता है। सोनू जो है थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर मोनू हैरान हो जाता है। तो मोनू के माइंड में एक बात आती है कि छलावा इसके अंदर है। वो थोड़ा सा डाउट करता है छलावा इसके अंदर है। तो मोनू उससे कहता है कि गाड़ी रोको, वो नहीं रोकता है। फिर वही जगह आती है फ्लैग वाली, और फिर वही वीरान जगह आती है, वहां पे वो गाड़ी रोक देता है। अब मोनू का डाउट जो है वो एकदम कंफर्म हो जाता है, छलावा जो इसी के अंदर है, सोनू के अंदर। तो ये पूछता है सोनू से कि देखो 5 में से हम 2 बचे हैं, तुम 3 को मार चुके हो, ठीक, अब तुम मुझे नहीं मार दोगे। तो वो हंसने लगता है, सोनू जो है वो हंसने लगता है। तब वो बताता है कि जब तुम लोग की गाड़ी वहां जंगल से क्रॉस हुई थी तो मैं तुम्हारी गाड़ी में एंटर किया था, और मैंने देखा था जो सोनू है, मतलब जो खुद बता रहा है, वो थोड़ा सा गहरी नींद में सो रहा था। तो और चूंकि वो मानता भी है ये सब भूत आत्माएं होती हैं, वो डरा हुआ भी है, तो मैं उसके अंदर एंटर कर गया, जो छलावा होता है ये बताता है। अब मैंने सबको मार दिया है, और सोनू तो जब टॉयलेट करने गया था मैंने उसको वहीं मार दिया था, और उसकी जगह पे अब मैं हूँ। तो ये सुन के मोनू थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और सोनू कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। गाड़ी स्टार्ट करता है फुल स्पीड में। दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हैं, पीछे मोनू बैठा हुआ है, आगे गाड़ी पे ड्राइवर सीट पे सोनू बैठा हुआ है। गाड़ी स्टार्ट होती है फुल स्पीड में। मोनू सोचता है एक काम करते हैं, इसी को मार देते हैं, हम बच जाएंगे। मगर इससे पहले वो कोई चीज उठा के या कुछ ढूंढ रहा होता, उसको मारने के लिए गाड़ी एक पेड़ में टकरा जाती बहुत स्पीड से, और दोनों मर जाते हैं। तो जो छलावा होता है वो तो खैर गाड़ी से निकल के बाहर जा चुका होता है। बट सुबह होती है, पेपर में न्यूज आती है, एक एक्सीडेंट में 2 लड़के मारे गए, और बाकी जो 3 लोग हैं उनके अलग अलग न्यूज होती है कि यहाँ पे ऐसा ये हुआ, यहाँ पे ऐसा ये हुआ। तो यही है कि मतलब हम लोग को ना रात में कहीं भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छलावा वगैरह होता है भाई ये सच में होता है, कोई माने या ना माने, बट ये हकीकत में होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।